दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट। न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। नगर निकाय की चुनाव की सुगबुगाहट अब तेज है। जैसे होली बीतने के बाद सारे नेता अब अपनी तैयारी में जुट गए हैं। कभी भी घोषणा हो सकता है। जो उम्मीदवार हैं अपने प्रत्याशियों को, अपने समर्थकों को तमाम तरह की बातें और लुभावने प्रलोभन दे रहे हैं। सीधे तौर पे यहाँ पे काशी के लोग हैं, इसमें प्रत्याशी भी लोग हैं। हम इनसे जानते हैं कि इस बार के चुनाव में क्या माहौल होगा। ये बताइए कि नगर निकाय चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकता है, क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम किया है कि विपक्ष में कोई इस तरीके की पार्टी ही नहीं है कि जो टिक पाए। और फिर बनारस की स्थिति तो सदैव भाजपा के ही पक्ष में रही है। अब तो और भाजपा अपने तरीके से बहुत मजबूती से इतने काम, इतने विकास, चारों तरफ बिजली, लाइट, सड़कें, तो भाजपा के आगे किसी को कोई चांस नहीं है। इतने डंके के चोट पे आप कैसे कह सकते हैं कि भाजपा के आगे कोई टिक नहीं सकता है? यहाँ पे तो और भी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, सपा है, उसकी स्थिति क्या रहेगी? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का शिवपुर विधानसभा लम्हई मंडल का मंडल अध्यक्ष भी हूँ। और एक मंडल अध्यक्ष के तौर पे कार्यकर्ता के रूप में मैंने जो काम देखा है भारतीय जनता पार्टी का, कोरोना काल से लेकर के जो गरीबों में और ज़रूरतमंदों में जिस तरीके से दवाई, राशन, हर तरीके से जो मदद की गई, जो आज हमारे क्षेत्र में चारों तरफ जो विकास हो रहे हैं, जो कार्य हो रहे हैं, सड़कें और बिजली और पानी की व्यवस्था, मतलब हर तरीके से जो कार्य भाजपा की तरफ से किए जा रहे हैं। गरीबों में जिस तरीके से एक उम्मीद की किरण दिखी है भाजपा के रूप में, योगी जी की सरकार, यहाँ पे मोदी जी की सरकार जिस तरीके से गरीबों के साथ इस तरीके का व्यवहार कर रही है कि उनको अब लग रहा है जैसे कि हमें किसी नेता की आवश्यकता ही नहीं है, ना किसी पार्टी की आवश्यकता है। अगर कोई है तो मोदी जी हैं, योगी जी है, भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, और भी लोग हैं। क्या लगता है कि बदलाव हो पाएगा क्या? अरे भैया, एकदम क्लियर दिख रहा है कि बदलाव होना ही है। इस बार समझिए क्या रहेगा, क्या स्थिति रहेगी भाजपा की? भाजपा एकदम लीड कर रही है, हर जगह लीड कर रही है चुनाव में। कोई विपक्ष में खड़ा ही नहीं है। इतना डंके के चोट पे कहीं ईवीएम पे प्रश्न खड़ा हो जाएगा? अरे ईवीएम तो जब विपक्ष चुनाव हारता है तो ईवीएम का बहाना ले ही लेते हैं लोग। हाँ, ऐसा कुछ है नहीं। अभी चुनाव जहाँ जहाँ जीते हैं विपक्ष वाले, वहाँ ईवीएम का मामला नहीं आता है। जी, आप क्या कहेंगे नगर निकाय चुनाव को लेकर? नगर निकाय चुनाव के मामले में सर क्या कहें, हमारी पार्टी के आगे। अच्छा, ठीक है, मत बताइए। आपके क्षेत्र में काम हुआ है कि नहीं? हमारे क्षेत्र में तो बहुत अच्छा काम हुआ है। हाँ। बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है हमारे गांव में। हमारे ग्राम सभा में 10 करोड़ का काम हुआ है। पानी टंकी का भी काम अभी चल रहा है। और उसके बाद पानी टंकी का तो पानी तो पीने के लिए मिल गया, लेकिन बहने के लिए व्यवस्था नहीं है। नहीं, सरकार उसकी भी व्यवस्था कर रही है। हम लोगों की तरफ लोग व्यवस्था बनाने का कोशिश कर रहे हैं। व्यवस्था बन गया है कि बनने वाला है? नहीं, उसका वो चल रहा है, जांच चल रहा है। मतलब कि पानी काम सरकार की है कि नहीं? क्या सर? बीजेपी सरकार काम की है कि नहीं? बहुत अच्छा काम किए सर। हा? बहुत अच्छा काम किया। दिखावे के लिए? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, दिखावे का कोई बात नहीं है। जनता खुद देख रही है। जनता तो परेशान है महंगाई से। नहीं, ये तो ऐसा कोई बात नहीं है। महंगाई तो ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन काम बहुत बढ़िया हुआ है। अच्छा, ये बताइए, ओम प्रकाश राजभर के बारे में आपका क्या ख्याल है? ओम प्रकाश राजभर मतलब कि एक हमारे समाज में एक जोकर टाइप का एक नाम है कि वो जोकर है। उनकी बातों पे लोग हंसते हैं और कोई वजह नहीं है उनकी बातों में। अगर कुछ कह देते हैं तो उसको मान लिया जाए कि नहीं, हाँ इन्होंने ये कहा है, एक नेता हैं, ये कहे हैं तो इस बात पे खड़े उतरेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो दल बदलू एक लेवल लग चुका है। प्लस मजाक टाइप में कुछ भी बोल देना, किसी को गाली दे देना मंच से, ये एक पहचान है। तो बीजेपी उनको सुरक्षा गार्ड दे दी है। तमाम तरह की बीजेपी की जो टोल थे, बोल थे, अब वो नहीं बोल रहे हैं। बीजेपी की जो भी जिस तरीके से आक्रोश होकर बीजेपी पे हावी होते थे, वो नहीं दिख रहे हैं। तो आपको नहीं लगता है कि कहीं बीजेपी में तो नहीं जाएंगे? देखिए, सरकार हमारी बीजेपी की है, योगी जी की सरकार है, तो वो जो जिस तरीके से देख रहे हैं कि जनता बीजेपी के साथ है, विपक्ष में रह के भी उन्होंने देख लिया। 14 के चुनाव में भी विपक्ष में रहे, 17 के चुनाव में भी विपक्ष में रहे, 19 के भी चुनाव में विपक्ष में रहे, 22 के भी चुनाव में विपक्ष में रहे। बताइए, बीजेपी में मोदी और योगी के बाद भी कोई चेहरा बचा है कि बस यही सी दो चेहरे पे चुनाव लड़ने का मनसा बना हुआ है? नहीं, बिल्कुल। चूँकि हम जैसे हमारे यहाँ विधानसभा शिवपुर में देखिए माननीय श्री अनिल राजभर जी हैं। हाँ। जो रात दिन लगे हुए हैं गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए। श्रम विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं। हर तरीके से कैंप लगा करके, चौपाल लगा करके। और जैसे आपको इन्होंने बताया कि इनके गाँव में 10 करोड़ का काम हुआ है, तो माननीय विधायक जी का, माननीय मंत्री जी का वो क्षेत्र है,
तो इनके क्षेत्र में तो जो काम हुए आप देख सकते हैं, शिवपुर विधानसभा को हम लोग शाही विधानसभा कहने लगे हैं। रिंग रोड से लेकर के पानी का साधन, बिजली का साधन, सड़क का साधन, और गरीबों के खाते में जो पैसे जाना, आवास का हो, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, यही सब है। गरीबों को और चाहिए क्या? जिन चीज़ों से लोग वंचित हुआ करते थे, जिनके मतलब कि नगर निकाय चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है आपकी? भाई देखिए, प्रत्याशी के रूप में आवेदन तो हमने भी किया है, लेकिन एक मंडल अध्यक्ष की हैसियत से पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम लगे हैं। पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसको हम लोग जिताएंगे। कमल का फूल अपना प्रत्याशी मान करके हम लोग रात दिन जनता की सेवा में लगे हुए हैं। हम लोगों का प्रत्याशी तो तय चयन हो चुका है, कमल का फूल। सपा और कांग्रेस की स्थिति क्या रहेगी बीजेपी के गढ़ में? बीजेपी के गढ़ में सपा और कांग्रेस न पहले थे न अब होंगे। इस बार तो एकदम समझ लीजिए -0, एकदम 0, कोई चांस नहीं इन लोगों का। इसलिए कि इन लोगों जनता उग चुकी थी। खुफिया एजेंसी द्वारा आप लोगों को पता चलता है क्या कि कैसे कि आप लोग 0 बटा सन्नाटा, किसी को एकदम स्पष्ट कर देते हैं कि 300 पार, या इस बार जो 100 सीटें हैं इस बार? नहीं, क्या ये पब्लिक में बने रहने का कारण है। अगर पब्लिक में आप बने रहेंगे, पब्लिक तो महंगाई से परेशान है। सिलेंडर के वादा किए थे कि होली और दिवाली पे सिलेंडर देंगे, सिलेंडर तो मिला नहीं। लेकिन आप कैसे कह रहे हैं? हम कैसे मान लें कि महंगाई से पब्लिक परेशान है? जो ज़मीन कल 10,000 रुपया बिस्वा थी, आज उसकी कीमत 15 लाख रुपया बिस्वा हो गई है। बढ़ा हुआ रेट चाहिए। जो सिलेंडर 15 साल पहले 400 रुपये का था, अगर वो आज 10 साल 15 साल बाद 1000 रुपये का हुआ है तो महंगा कहाँ हुआ है? आदमी अब छोटी छोटी बातों पे 1000-2000 खर्च कर रहा है, मोबाइल रिचार्ज करा रहा है। ये सब खर्चे जो बढ़ रहे हैं लोगों के, मेंटेन कर रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है उसको? ठीक है, आप क्या कहेंगे नगर निकाय चुनाव को लेकर? देखिए सर, अब हम क्या बताएं भैया हैं। हाँ, एक यूथ है, कुछ तो बताया, कुछ तो दिमाग में चल रहा है। ये सरकार अच्छा काम कर रही है? बिल्कुल बहुत अच्छी काम कर रही है। पूरी पब्लिक, पूरी समाज जो है इस काम से बहुत संतुष्ट है। सरकार से तो बहुत जनता नाराज है, बहुत दुखित है, बहुत पीड़ा में है। विपक्ष लोग हैं, ये विपक्ष लोग हैं। जो जनता है ये तो आप देख ही रहे हैं। अगर नाराज होती तो इतने पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं होती। तो ये विपक्ष लोग हैं जो कह रहे हैं हम नाराज हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए कि नगर निकाय की चुनाव की जो सुगबुगाहट है अब तेज भी हो गई है। सारे प्रत्याशी अब काम तेजी से कर रहे हैं। ये लोग भाजपा के लोग थे और सीधे तौर पे ठप्पा लगा दिए हैं कि 100 वार्ड में कितने वार्ड? इस बार तो 100 वार्ड हमारा है। इस बार कम से कम मान के चलिए, मेरा आंकड़ा जो है, मेरा अनुभव है, 90 वार्ड के ऊपर हम लोग रहेंगे, 90+। तो देखिए कि 90 बता रहे हैं। 100 वार्ड में 90 वार्ड भाजपा के खाते में जाएगा। ये मेरा नहीं, इनका मानना है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में कहीं भाजपा के पास 10 वार्ड न बच जाए। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।